नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ देखेंगे। उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, उनके करंट सिनेरियोज़ क्या है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या फ़ैसले ले रहे हैं, वो क्या होगा आगे। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम देखेंगे। एंड आप सबको तीज की हार्दिक बधाइयाँ। चलिए आपके सेशन से स्टार्ट करते हैं, रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव है, कलेक्टिव की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव दैट। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। जो रेजोनेट हो सिर्फ वही लें, जो नहीं हो रहा है उसे छोड़ दे दे। ठीक है, यूनिवर्स के तो ऊपर छोड़ दीजिए, वो किसी और के साथ किसी और के लिए मैसेज होगा। राइट, ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मैंशन है। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। वी हैव अ थिंकिंग वूमेन नंबर 47। देन नेक्स्ट कार्ड हमारे पास क्या आया? हमारे पास सन का कार्ड आया है नंबर 1। अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग। देन हमारे पास आया वर्ल्ड की एनर्जी नंबर 29, सन एंड वर्ल्ड। एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या कार्ड है? हमारे पास है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24। ओके, बहुत ही वियर्ड एनर्जीज चल रही हैं यहाँ पे, बहुत ही वियर्ड चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, बट मैं एक एक कर आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, या फिर सिचुएशन को लेकर, या फिर सर्कमस्टांसेस को लेकर। ठीक है, देखिए मुझे आपके पार्टनर जो है ना वो ओवर थिंकिंग एनर्जी के अंदर लग रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें क्या फ़ैसले लेने चाहिए, क्या फ़ैसले नहीं लेने चाहिए, किधर की तरफ आगे चलना चाहिए, किधर की तरफ आगे नहीं चलना चाहिए। नीचे जो है वो ऑल टाइड अप की फीलिंग भी है। ठीक है, नंबर 23 ऑल टाइड अप। तो सर्टेनली जो है यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो बहुत मेच्योरिटी के साथ इस टाइम पे डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत कन्वीनियंस के साथ इस टाइम पे डिसीजन नहीं ले पा रहे। वो एक चीज़ के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, वो है कि उनकी अपनी हैप्पीनेस, उनकी अपनी ग्रोथ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनके पार्टनर अपनी करंट जॉब के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी करंट लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। अगेन, जब भी मैरिड आता है तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग अपने व्यूज़ बताते हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं बोलती, जो कांच में आता है मैं वही बोलती हूँ। अगर कांच में मैरिड की एनर्जी आती है तो मैं मैरिड की एनर्जी बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलती हूँ। ठीक है, तो जो कांच में आ रहा है मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड पॉजिटिव के अंदर ड्वेल कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ अपनी खुशियों से इस टाइम पर मतलब चल रहा है। ये अपनी खुशियाँ देखना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस देखना चाहते हैं। ये ओवर थिंकिंग एनर्जी में है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो, ऐसा हो सकता है, या फिर उन्होंने आपके ऊपर किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करा हो, कोई अपनी फैमिली प्रायोरिटीज़ को सिलेक्ट करा हो, अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को सिलेक्ट करा हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जिनकी रिलेशनशिप जो मेन ट्रबलसम हुई है वो विद इन 1 to 2 मंथ्स हुई है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ काफ़ी लोगों के केस में। 1 to 2 मंथ्स के अंदर ज़्यादा ट्रबलसम हुई है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, ज़्यादा पैनिक्स क्रिएट हुआ है, और आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये हुआ क्यों है। ठीक है, असल में इसके पीछे वजह क्यों हो रही है। काफ़ी हद तक आपके पर्सन जो है ना वो इस टाइम पर अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड है, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस्ड है, या अपनी लाइफ में एक स्टेबल फॉर्च्यून के ऊपर फोकस है। और ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे की तरफ देखना चाहते हैं, ये अपनी हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हैं। शायद अभी ये जिस सर्कमस्टांसेस में है ना, ये बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है उस सर्कमस्टांसेस में। इन्हें नेगेटिव फील होता है, इन्हें ऐसा फील होता है कि उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। ठीक है, एंड ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपका भी कॉन्टैक्ट नहीं चल रहा है इन पर्सन के साथ, और आपको नहीं पता कि इस टाइम पे इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। बिकॉज मुझे इनकी स्टक की एनर्जी नज़र आ रही है, इनकी सोच एक जगह पे स्टक हो गई है, इनकी लाइफ एक जगह पे स्टक हो गई है, आगे मूवमेंट नहीं ले पा रहे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे, कन्फ्यूजन के अंदर रह रहे हैं, और लाइफ में और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको ग्रोथ लेकर आए। बिकॉज इनकी जो मेन उद्देश्य है वो है इनकी खुशियाँ, इनकी हैप्पीनेस, इनकी ग्रोथ, और इन्हें वही चीज़ नहीं मिल रही।
फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ इसीलिए ही किया हो क्योंकि उन्हें लगता हो कि वहाँ पे कुछ अच्छा कनेक्शन है, वहाँ पे ग्रोथ है, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, वो पर्सन के साथ ये बहुत खुश रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें वैसी नहीं टर्न हो रही हैं। एंड अब ये यही सोचने में, विचारने में विलीन हो गए हैं कि आखिरकार मैंने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करी, मैंने अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लिए, मैंने सामने वाले की कोई बात भी नहीं सुनी, तब भी मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी क्यों नहीं दिख रही, तब भी मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं दिख रहा, तब भी मुझे यहाँ पे ग्रोथ क्यों नहीं दिख रहा। मुझे यहाँ लीडरशिप की वाइब्रेशन भी आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर लीडर पोजीशन पे हो या किसी ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे उनके फॉलोअर्स हो, वो इन्फ्लुएंसर हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, या फिर वो किसी तरीके के लीडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड डेफिनेटली वो उस टाइम पे, इस टाइम पे जो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ में भी पूरा 100% नहीं है, ठीक है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लियो एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी राइट नाउ, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक पार्टनर हो सकता है लियो या एक्वेरियस का, या मेजर प्लेसमेंट्स हो सकती हैं इसके अंदर जिसकी वजह से आप लियोनिक एंड एक्वेरियन एनर्जी में वर्क कर रहे हो। वी हैव हेयर साइलेंस, सी व्हाट आई टोल्ड यू, साइलेंस का कार्ड यहाँ पर आया है। मैं और कार्ड निकालूंगी तभी मैं आपको बताऊंगी। वी हैव हेयर गिल्ट, मैं क्या बोलूँ, आप कार्ड के नेम से खुद ही डिटेक्ट कीजिए। वी हैव हेयर शेयरिंग, वी हैव हेयर माइजर, साइज़ोफ्रेनिया, consciousness, amazing, amazing, going with the flow. ओके, एक कार्ड और निकालेंगे। वाओ, ड्रीम, अमेजिंग, एंड एट द बैक वी हैव इंटीग्रेशन। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप क्यों ये सोच रहे हैं कि चाहते हैं या नहीं चाहते, आपको डाउट ही क्यों है इस चीज़ पे। डेफिनेटली पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं। आपका इनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है या फिर सोलमेट जर्नी हो सकती है, कोई ना कोई सोल कनेक्शन है यहाँ पर आपका इनके साथ, कोई अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, अगेन सोल कनेक्शन जो होते हैं उसमें सब लोग नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं। बस मुझे यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो सकते हैं या फिर आप दोनों के कोई प्रोमिनेंट सोल कनेक्शंस भी हो सकते हैं, लाइक ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी जो है वो सोल कनेक्शन की कैटेगरी में ही फॉल होता है, राइट, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी मुझे और लोगों का नहीं पता। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग आपकी क्या कह रही है। देखिए, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं। ये पर्सन, इनको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं लेकिन ये उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहे, इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये अपनी ही धुन में है, ये अपनी ही दुनिया में मग्न है। ये देखिए, इनको वो इंट्यूशन मिल रही है, इनको वो गाइडेंस मिल रही है कि ये कीजिए, वो कीजिए। ये पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए नहीं है, ये किसी ना किसी पर्सन के पीछे भागे हैं, किसी ना किसी सिचुएशन के पीछे भागे अपनी लाइफ के अंदर। ये देखिए, सब एनर्जीज़ यहाँ पे यही चीज़ें दिखा रहे हैं। ये किसी न किसी ऐसे पर्सन के पीछे भागे हैं अपनी लाइफ में जो बहुत मिस्टीरियस पर्सनालिटी की तरह था, जो बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड नहीं था। ये खुद भी क्लियर माइंडेड नहीं थे कि पर्सन इनके लिए ठीक है या नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगा कि शायद इन पर्सन के साथ कुछ इनका स्पेशल कनेक्शन है, कुछ अच्छा कनेक्शन है। शायद वो सोल कनेक्शन वर्ड जानते नहीं होंगे, लेकिन जो भी है वो उन्होंने कहा कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई अच्छा कनेक्शन है, या फिर मैं इस पर्सन के लिए बना हूँ, ये मेरे लिए बनी है, मेरा परफेक्ट मैच है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ये पर्सन साइलेंटली मूव करे हैं उनकी तरफ। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पता ही नहीं था कि पर्सन ने पर्टिकुलरली ये डिसीजन ले लिया है। जब तक वो फाइनल मूव करते तब आपको जाके पता चला कि ये पर्टिकुलरली ये डिसीजन लिया है। एंड इट्स लाइक, ये हुआ क्या, एकदम आश्चर्य की जो एनर्जी होती है कि ये क्या हुआ, कल तक तो सब ठीक था, सडनली ये क्या हुआ। ये वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वेरी साइलेंट मूव। ये पर्सन जिनकी तरफ भी मूव कर रहे हैं वो बहुत सीक्रेटिव है, बहुत या तो वहाँ पे कुछ सीक्रेट है, यहाँ पे वहाँ पे कुछ फॉल्स है, इल्यूशंस है, बिकॉज मुझे वहाँ पे इल्यूशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ इल्यूशंस है, कुछ फॉल्स है,
ठीक है, कुछ मैनिपुलेशंस हैं जिसकी वजह से ये इन पर्सन के पास ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन वो उस ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर रहे। वो उस गिल्ट के अंदर है कि इन्होंने जो कुछ भी करा वो शायद सही नहीं था। ये अपने फ्लो के साथ, अपनी लाइफ के साथ ये आगे बढ़ गए, लेकिन ये उस टाइम पे भी बहुत श्योर नहीं थे। इन्होंने वो डिसीजन ले लिया, लेकिन वो उस टाइम पे भी बहुत श्योर नहीं थे। उन्होंने वो डिसाइड तो कर लिया, उन्होंने उस पर दृढ़ निश्चय रखा, उन्होंने आगे बढ़े उस चीज़ को लेकर। और जब वहाँ पे इनका एक्सप्रेशन हुआ, जब वहाँ पर एक दूसरे के साथ इनका एक्सप्रेशन हुआ, इमोशनल एक्सप्रेशन हुआ, या लाइफ आगे बढ़ी, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आने चालू हुए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है जिसको लेके पर्सन आगे बढ़े हो, कोई फैमिली सिचुएशंस हो सकती हैं जिसको लेकर वो आगे बढ़े हो, या फिर ये किसी और तरीके का थर्ड पर्सन सिचुएशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, प्लीज़ जब मैं थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी बोल रही हूँ देन प्लीज़ इसको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडली लीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर किसी की लाइफ में कोई मेल या फीमेल ही हो। ठीक है, किसी किसी की लाइफ में प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सारी चीज़ें थी, हालांकि वो श्योर नहीं थे, लेकिन वो तब भी बढ़े। अब इनकी जो फीलिंग है वो स्टक की फीलिंग है। अब ये वहाँ पे स्टक हो गए, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, बट उसको सही कैसे करें ये चीज़ नहीं जानते, उसको करेक्ट कैसे करना है वो चीज़ नहीं जानते। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि बॉन्ड बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी है, मैं थोड़ी मेहनत करूँगा, चीज़ें आगे फ्लरिश करेगी, मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी, सब कुछ परफेक्ट होगा, मैं अपनी हैप्पीनेस पाऊँगा। बिकॉज दिस पर्सन इज सेंटर टूवर्ड्स हिज और हर हैप्पीनेस। ये पर्सन का मेन फोकस क्या है? इनकी ग्रोथ, इनकी हैप्पीनेस। आई एम सॉरी फॉर सम ऑफ यू दिस में साउंड सेल्फिश। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शायद सेल्फिश साउंड करेगा, लेकिन एग्जैक्ट वही एनर्जी है। ठीक है, मैं इसको घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहूँगी। ये थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी भी आप कह सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट यू कैन कॉल इट सेल्फिश एज वेल। ठीक है, बिकॉज इस वजह से शायद ये आपको भी हर्ट कर चुके हैं, काफ़ी लोगों को हर्ट कर चुके हैं। और अब जो है यहाँ पे कर्मा है, कार्मिक चीज़ें आ रही हैं। अब फाइनेंसेस भी इनके डाउन जा रहे हैं, अब ये स्ट्रेस में ज़्यादा है, एग्जॉस्शन में ज़्यादा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उसको यूटिलाइज़ कैसे करें, उसको काम कैसे करें। ठीक है, ये किसी ना किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं जो शेयर करें इनके साथ। ठीक है, इनकी लाइफ शेयर करें, इनका पर्सपेक्टिव शेयर करें, इनके साथ एक यूनियन में आए। ठीक है, एक परफेक्ट यूनियन, एक परफेक्ट मैच ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं। लेकिन ये इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जिस भी फेज़ में आगे बढ़े हैं, इनको उस चीज़ में हैप्पीनेस नहीं दिख रही, इनको उस चीज़ में ग्रोथ नहीं दिख रही। फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, इमोशनल ग्रोथ नहीं है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ नहीं है, किसी तरीके की ग्रोथ इन्हें वहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, मगर अब ये वहाँ से शायद वापस नहीं आ सकते, या फिर ये इन्होंने कुछ मेजर डिसीजंस ले लिया है एंड अब उसे पे वापस नहीं ले सकते। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो दिस पर्सन इज़ जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चला रहे हैं, जैसा चल रहा है सिनेरियो वैसे ही चला रहे हैं। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, ये आपको अपने परफेक्ट काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, सेंसिबल एंड डाउन टू अर्थ टाइप पर्सनालिटी की तरह ही आपको देखते हैं। इनका माइंड जो फोकस्ड है ना, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, या ये आपसे बातचीत करना चाहेंगे, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपको बार बार इनके इनिशियल्स नज़र आए, आपको बार बार इनका नाम नज़र आए, आपको वो ये पर्सन सपने में दिखाई दे। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस कैन हैपन। ठीक है, अगेन मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए ही ये चीज़ होगी। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड मतलब याद कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको याद कर रहे हैं, लगातार आपको याद कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको भी वो वाइब्रेशन फील हो सकती है इफ़ यू आर एन एम्पैथ, या फिर अगर आप बहुत सेंसिटिव है वाइब्रेशंस को लेके, एनर्जीज़ को लेके, तब आपको वो चीज़ फील हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मे बी आपको कुछ चीज़ का रियलाइजेशन ना हो। ठीक है, बट डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ ना, अगर ये आपके साथ रहते, या अगर वो उस ऑप्शन की जगह आपको चुनते, ठीक है, वो ऑप्शन कोई भी हो सकता है, तो ये इनकी लाइफ अब तक बहुत सही होती। शायद ये ऑलरेडी मैरिड होते, शायद इनकी लाइफ बहुत ऑन ट्रैक होती, मिक्स एंड मैच करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेते ज़िंदगी के अंदर। ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, एफर्ट्स करके, मिक्स एंड मैच करके कुछ ना कुछ कर लेते। अब तक तो बहुत हम आगे बढ़ चुके होते, लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी होती। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन वो कितना अच्छा था, उसने मुझे कितना डेडिकेट करा है, कितना लव दिया है, कितना सपोर्ट करा है मुझे, इवन इमोशनली एंड स्पिरिचुअली सपोर्ट करा है, फाइनेंशियली सपोर्ट करा है। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं करा किसी चीज़ के लिए, हमेशा मेरी डिमांड्स पूरी करी है। इस तरीके की एनर्जी ये सोचते हैं। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग्स इनके मन के अंदर आती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ मेजर डिसीजंस अपनी ज़िंदगी में ले लिए जिसे वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ नहीं स्पॉइल करना चाहते। आई एम गेटिंग दैट वाइब्रेशन
कि आपकी लाइफ में आके आपसे आपकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं छीनना चाहते, या आपकी लाइफ में आके दोबारा से वही सारी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते, बिकॉज इन्हें पता है कि अपनी हैप्पीनेस के लिए कहीं ना कहीं आपको फोर्स कर सकते हैं, या ये अपनी हैप्पीनेस के लिए काफ़ी हद तक सेल्फिश भी हो सकते हैं। इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है। दिस पर्सन वॉन्ट्स पीस, है ना, एक शांति, एक पीस की एनर्जी इनको चाहिए। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपकी बातचीत सिक्स मंथ से नहीं हुई है। आई एम ऑल्सो गेटिंग 6 ईयर्स, मैं 6 ईयर्स बोलने वाली थी, तो मे बी किसी की 6 ईयर्स से ना हुई हो। इट्स अ लॉन्ग टाइम, बट मोस्टली मुझे लोगों के 6 मंथ्स की एनर्जी लग रही है। 6 to 8 मंथ्स से आपकी दोनों की बातचीत नहीं हुई, ठीक है। ये 5 to 6 मंथ्स ऐसे वाली एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। अगेन दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बट यहाँ पे जो है ना, ये पर्सन अब अपनी अवेकनिंग के अंदर है। इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, एंड ये पर्सन अब अपनी अवेकनिंग के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या था, बॉन्ड क्यों इतना अच्छा था, क्यों ये किसी और को आपका रिप्लेसमेंट नहीं बना पा रहे, क्यों ये एक कहते हैं ना 24 घंटे इनके दिमाग में आप ही के बारे में चीज़ें चलती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ड्रीम्स आ रही है, ठीक है। द ड्रीम का कार्ड आया, तो हो सकता है कि ड्रीम के अंदर ये आपको देखते हो, या आप इनको देखते हो, या ड्रीम में ही आपके साथ यूनियन देखते हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, या आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, बिकॉज ये पर्सन लिटरली आपको फैंटेसाइज करते हैं, ठीक है, कि अगर शायद मैं ये स्टेप ले लेता तो आज मेरी लाइफ ही चेंज होती, आज मैं कुछ और पोजीशन पे होता, आज मैं बहुत बैलेंस्ड होता। अब इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, अब पछता रहे हैं उस चीज़ को लेकर, गिल्ट के अंदर है उस चीज़ को लेकर, गिल्टी एनर्जी है अब इनकी, गिल्टी एनर्जी है अब इनकी। अब ये साइलेंट एनर्जी में रहना चाहते हैं, अभी किसी से ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते, किसी से ज़्यादा कमिटमेंट नहीं देना चाहते। ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी के अंदर रहना चाहते हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे चलो चलो, ठीक है, ऐसे वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं होंगे अभी इन्होंने एक्सप्रेशन भी अपना कम कर दिए होंगे करने, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे ये भी वाइब्रेशन आ रही है कि बहुत ज़्यादा हंसते भी नहीं है, मुस्कुराते भी नहीं है, जिससे पहले आपके साथ हंसते मुस्कुराते रहते होंगे, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट वाइब्रेशन। आप चेंज ऑफ कलर्स ही देखिए यहाँ पर, अगर आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे तो चेंज ऑफ कलर्स देखिए यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपके साथ ये जो भी वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते, रिलैक्स रहते, टेंशन फ्री रहते, बट वहाँ पे नहीं है ये। वहाँ पर ये स्ट्रेस में है, एग्जॉस्शन में है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, रियलाइजेशन के अंदर अभी आ रहे हैं, बिकॉज चीज़ें वर्क ही नहीं कर पा रही हैं इनकी ज़िंदगी में। इन्होंने हर तरीके से वर्क करने की कोशिश कर दी। डेफिनेटली आपका यूनियन होने के चांसेस, अभी हैव एन इंटीग्रेशन कार्ड, डेफिनेटली यहाँ पर आपके यूनियन होने के चांसेस हैं, आपके डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इस तरीके के कनेक्शन के अंदर हो सकते हो, बहुत हाई चांसेस हैं इस चीज़ के। ओके गाइस, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इनिशियल्स आपको बता देती हूँ, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। दे आर GRKTYPCALSR एंड O, ठीक है। ये हो सकते हैं आपके इनके इनिशियल्स। देख लीजिएगा, जो आपके साथ मैच हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दें। ओके, सो वी हैव ए फुल मून एंड कैंसर, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। वाओ, इससे बेटर और क्या कार्ड आपके लिए हो सकता है। फुल मून एंड कैंसर का कार्ड है, आपका जो भी पर्सनल इशू है ना, फाइनली अब रिजॉल्व हो गया। ये पर्सन अगर आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, या अपनी अवेकनिंग के अंदर आ गए हैं, फाइनली वो चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। ये जो भी मेहनत कर रहे हैं, इस टाइम पर चीज़ें अटक रही हैं इनकी ज़िंदगी में, एंड अब जो है चीज़ें अब रिजॉल्व हो रही हैं, आपके साथ रिजॉल्व करना चाहते हैं चीज़ें, ठीक है। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं वो सब अब रिजोल्यूशन में आ रहे हैं, सब रिजॉल्व होने के टाइम पर आ रहे हैं। वी हैव फुल मून एंड कैंसर, हो सकता है फुल मून एनर्जी आपके लिए अच्छी हो। अगेन वी हैव फुल मून, वाओ, वी आर अगेन एंड अगेन गेटिंग फुल मून एनर्जी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लूना कैलेंडर में देख सकते हो, मे बी फुल मून इज स्पेशल फॉर यू। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन की तरफ सरेंडर कर दीजिए, चीज़ों को छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, ठीक है। आप कैंसर एनर्जी के हो सकते हो, कैंसर ज़ोडिएक हो सकता है आपके पार्टनर का।
ओके, सो वी हैव हेयर वैक्सिंग क्रेसेंट मून, हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ड्रीम्स में फेथ रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। पर्सनल जो भी इश्यूज हैं वो फाइनली अब रिजॉल्व हो रहा है, अब खत्म हो रहा है। इट्स टाइम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम गेटिंग, इट्स टाइम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। स्टे ट्रू टू योर प्योर, टू योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को लेकर सच बोलिए, सच रहिए, ठीक है। किसी भी तरीके के छलावे में मत रहिए, एंड प्योर सोल है आप, प्योर सोल की तरह ही रहिए, ठीक है। वी हैव हेयर पाइसेस एनर्जी है, पाइशंस, फुल मून एंड पाइसेस बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने का समय आ गया है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के इंसान हैं तो ट्राई कीजिए कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के अंदर आएँ, ठीक है। सिर्फ मेडिटेशन से शुरू कर लीजिए, सबसे इजी स्टेप। अगर वो भी नहीं होता है तो रिलैक्स कर लीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, ओके। प्राणायाम कर लीजिए, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। योगा कर लीजिए। एंड अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो ट्राई कीजिए कि प्रैक्टिकलिटी के अंदर आना, ठीक है। बिकॉज इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ बैलेंस आउटलुक। आपको इस टाइम पे बैलेंस आउटलुक लेने की ज़रूरत है, आपको इस टाइम पे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ होती हैं, राइट। इट्स टाइम फॉर यू टू बैलेंस दैट, ओके। सो वी हैव फुल मून एंड जेमिनी, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आंसर आपको चाहिए वो आपके पास आ रहा है। जेमिनी, पाइसेस, कैंसर कैन बी एन इम्पॉर्टेंट साइन फॉर यू, ठीक है। और जो आंसर आपको चाहिए गॉड से, यूनिवर्स से, जो भी आपके मन में इस टाइम पे क्वेश्चन चल रहा था, फाइनली उसका आंसर आपके पास आ रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वाओ, वी हैव शेयर योर वॉइस, केम आउट ऑफ द केव, प्रोसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस कीजिए, अपने केव से बाहर निकले, अपनी वॉइस को शेयर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। वी हैव डीप रिप्लेसमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। रिट्रीट कर जाएं, इस टाइम पे कोई भी झगड़े फसाद के अंदर मत फंसे, रेस्ट करें, ठीक है। अपने आप को दोबारा से रिचार्ज करने का समय है ये आपका। इस टाइम पे किसी भी तरीके के नेगेटिविटी, नेगेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर ना फंसे, इस टाइम गिविंग एनर्जी में रहें, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने केव से बाहर निकलें, लोगों से एक्सप्रेशन करें, अपने बारे में बात करें, अपने बारे में एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ठीक है। एंड सब चीज़ों को ईजिली लें, ठीक है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी के अंदर आए। देखिए एट द बैक ऑफ द डेक आपके लिए क्या कार्ड आया है। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव एट सोल ट्राइब। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, ठीक है। द ग्रेट गैदरिंग, कहीं ना कहीं आपकी सोल ट्राइब आपसे जुड़ रही है, आपकी सोल फैमिली आपसे जुड़ रही है, ठीक है। एंड इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, सारी चीज़ें अब इकट्ठा हो रही हैं, एंड आपकी चीज़ें यहाँ पे, मतलब आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विशेज़ हैं, वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं, ठीक है। लेट्स सी, मैं एंजल के एक कार्ड लूँगी। We have Six of Gabriel. Congratulations, you have done a wonderful job. Time to move on to the next project, award, scholarship and promotion. आपने बहुत अच्छा काम किया। अब टाइम है कि आपको आगे की तरफ देखना है, आपको बहुत कुछ पॉजिटिविटी मिलने वाली है, ठीक है। ओके, सो वी हैव हियर 5 ऑफ राफेल, जो कहते हैं एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, सब कुछ एक वजह के लिए होता है। रिलीज़, रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी, रिलीज़ करें, रिग्रेट ना करें, एंड एम्ब्रेस करें अपॉर्चुनिटी को। हैप्पीनेस के लिए सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग, पॉजिटिविटी के लिए आप सर्च कीजिए, ठीक है। लास्ट कार्ड जो है वो हमारे पास है पेज ऑफ माइकल, जो कह रहे हैं एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, एक नया चैलेंज आ रहा है, बहुत एक्साइटिंग है। यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरोली, कोई भी पेपर वर्क करने से पहले उसके कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखें, ठीक है। या फिर कोई भी प्रॉमिस करने से पहले अच्छे से जाँचें परखें, उसके बाद कोई प्रॉमिस करें, ठीक है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है, छोटा सा पार्ट हम देख लेते हैं अपने लेनोरमेंट डेक से। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होता है। वी हैव हेयर द गार्डन, नंबर 20, द माइस, द लॉकेट, द स्टॉक एंड द लास्ट कार्ड वी हैव द whip। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके ये पर्सन, देखिए लेडी का भी कार्ड है, डेफिनेटली उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके ये पर्सन जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों को रिजॉल्व करके, काफ़ी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, ये पर्सन बहुत ईजी एंड कैजुअल एनर्जी के साथ आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। आएंगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ठीक है। आएंगे जो ये वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बेसिस के लिए आएंगे, लेकिन
बहुत ही ईजी एंड बहुत ही कैजुअल एनर्जी में, बहुत फ्रेंडली एनर्जी में आपके पास वापस आएंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एंड ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। एंड थोड़े अनएक्सप्रेसिव एनर्जीज़ के साथ आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, आपके हाव भाव देखेंगे, आपके नेचर देखेंगे, एंड उसके बाद अपने लेवल पे कुछ एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। बट ये नई बिगनिंग के लिए आ रहे हैं, और ये नई बिगनिंग जो है ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म सिचुएशंस के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। नई बिगनिंग इस पर्पज़ से ये लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इनिशियल फेजेस में ये अपनी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स जो कुछ भी हुई है इनकी, उसको बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करेंगे, उसको कैजुअल वे में लेने की कोशिश करेंगे। जैसे यही सिचुएशन थी तो मैंने ये डिसीजन ले लिया, इट्स लाइक कि चलो ठीक है, ले लिया, देख लो आगे, ये सब चीज़ें मतलब बहुत कैजुअल वे में चीज़ों को लेना, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करके माफ़ी नहीं मांगना है, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करके उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना, ठीक है। एंड थोड़ा अनएक्सप्रेसिव, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहें, ठीक है। बट डेफिनेटली नई बिगनिंग के लिए आ रहे हैं, बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत कुछ नेगेटिविटी को रिलीज़ करके, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन में व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर एक के लिए एक ही सिनेरियोज, एक ही टाइम फ्रेम, एक ही चीज़ हो, सबके लिए अलग भी हो सकता है, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप मुझसे जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। एंड आप मुझे 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं। बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।